अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। पुराने शहर की सूरत हाल, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को इंसानी हुकूक कमीशन की नोटिसें, 48 घंटे में जवाब दाखिल करने की हिदायत। पुराने शहर से ट्रैफिक तहदीदात बर्खास्त, मुस्लिम मुत्तहिदा मजलिस अमल की नुमाइंदगी के बाद कमिश्नर पुलिस का फैसला। हुकूमत और पुलिस के रवैये से गरीब ताजरीन को मुश्किलात, मुस्लिम मुत्तहिदा मजलिस अमल का इजहार तशवीश, तायद से दस्तबरदारी का खैर मकदम। और डरते डरते जिंदगी गुजारना जिंदगी नहीं कहलाती, मुश्किलात का सामना करने तलबा को चीफ मिनिस्टर का मशवरा। और अब खबरों की तफसील। मुस्लिम मुत्तहिदा मजलिस अमल की पुरजोर नुमाइंदगी के बाद कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने पुराने शहर में आयद करदा ट्रैफिक तहदीदात को बर्खास्त कर दिया है। दारुस्सलाम इजलास के बाद मुस्लिम मुत्तहिदा मजलिस का वफ्द कमिश्नर पुलिस के दफ्तर पहुंचा था। मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अनुराग शर्मा से मुलाकात के दौरान पुलिस के रवैये पर सख्त एहतजाज किया। सदर मजलिस ने कहा कि पुराने शहर में गैर मौलाना कर्फ्यू से माशी सरगर्मियां मुकम्मल ठप हो गई हैं। वफ्द की नुमाइंदगी के बाद कमिश्नर पुलिस ने तहदीदात बर्खास्त कर दी। वफ्द ने शहर की फ़ज़ा को ख़राब करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इससे पहले दारुस्सलाम में मुनक़िदा मुस्लिम मुत्तहिदा मजलिस अमल के इजलास में मजलिस अमल ने हुकूमत की तायद से मजलिस की दस्तबरदारी के फैसले का खैर मकदम किया है। मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी की सदारत में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना कुरैशी ने कहा कि शहर में हालिया जो भी वाक़यात हुए हैं हुकूमत इससे बच नहीं सकती। शहर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी ने कहा कि हुकूमत और पुलिस के रवैये से गरीब ताजरीन और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत मुसलमानों की माशी हालत को मुतासर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि चार मीनार के आसपास के इलाकों में जानबूझकर दुकानात बंद कराए जा रहे हैं ताकि मुसलमान ताजिरों को माशी नुकसान पहुंचाया जा सके। अब्दुल रहीम कुरैशी ने कहा कि हुकूमत इंसाफ और सेकुलरिज्म का दम तो भरती है, लेकिन गैर सेकुलर और गैर मुनसिफाना तर्ज अमल इख्तियार कर रही है। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुकूमत की मुखालिफ मुस्लिम और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मजलिस यौम आशूरा के बाद रियासतगीर मुहिम चलाएगी। सदर मजलिस का कहना था कि आवाम को यह भी बताया जाएगा कि आखिर मजलिस ने हुकूमत की तायद से क्यों दस्तबरदारी इख्तियार की। बैरिस्टर ओवैसी ने अमन की बहाली के नाम पर पुलिस की जानिब से किए जा रहे इक़दामात पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि दुकानात को बंद करवाते हुए हुकूमत और पुलिस दोनों फ़िरका परस्ती का सबूत दे रहे हैं। उन्होंने चार मीनार से पुलिस का मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने इंतबाह दिया कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बना रही है, मुसलमान सियासी तौर पर उसका जवाब देंगे। इस इजलास में मजलिसी अराकीन मुक़न्नना के अलावा मौलाना सैयद क़बूल बादशाह क़ादरी शत्तारी, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना जाफ़र पाशा, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहिदी, मौलाना औलिया हुसैनी, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी और जनाब मुनीरुद्दीन मुख्तार के अलावा दीगर मशाइख़ और उलमा मौजूद थे। और जिस हालात के नतीजे में चार मीनार के पास एक जो गैर क़ानूनी तौर पर इल्लीगली एक मूर्ति बिठाई गई थी, उसको एक मंदिर की शक्ल देने और आगे बढ़ाने के ताल्लुक से जो बदबख्ताना वाक़या पेश आया और उसके बाद जो कुछ हालात बने उस पर गौर किया गया और इस एक्शन कमेटी ने सबसे पहले MIM के इस फैसले की तायद की कि जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदारी से हुकूमत आंध्र प्रदेश बच नहीं सकती। 100 मीटर पर बादशाही आसूर खाने के अंदर जो एनक्रोचमेंट था वो पूरे निकाले। वही डिसीजन है, वही डिसीजन को क्यों नहीं रोकते आप? जब भी जिसकी मिसाल दी है उसी को प्रेसिडेंट बना के गवर्नमेंट रोक सकती, क्यों नहीं रोकती गवर्नमेंट को? क्यों नहीं ASI एक्शन लेती? जजमेंट क्या है? जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे बादशाह आसूर खाने का, विद इन द प्रोटेक्टेड हेरिटेज मॉन्यूमेंट नो कंस्ट्रक्शन नो एनक्रोचमेंट।
आप उसी के ऊपर एक्शन ले सकते। यही तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है इनकी, कांग्रेस की। जहां पे मंदिर का मसला आता वहां पे कांग्रेस बदल जाती। और मैं इसीलिए पहले दिन कहा था कि हमको 6 दिसंबर याद दिला दिए। आपकी बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका। आप लोग लिखते क्यों नहीं प्रेस वाले इस बात को? आप लोग टीवी पे दिखाते क्यों नहीं इस बात को? आप दिखाइए, बोलिए, देखिए ये तामीर हो रहा, ये खुद वायलेशन है, ग्रेव वायलेशन है। ये तो चल रहा भी कंस्ट्रक्शन। मैं नहीं बोलना चाह रहा था इसको, क्योंकि हमारे पे इल्जाम लगा रहे कि नहीं आप कम्युनल कर रहे। अरे भाई, चार मीनार तो एक मॉन्यूमेंट है, एक मेमोरियल है। किसी शहर में किसी का मेमोरियल नहीं है। चार मीनार को आप हिंदू मुस्लिम की लाइन से क्यों देख रहे? ये तो सबका है ना। ये तो लोग चार मीनार को देखने को आते, वो मंदिर को देखने को नहीं आते। मैं किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। ये चार मीनार के तो हम सब वारिस हैं, ये तो हम सब का हेरिटेज है। आप उसको प्रोटेक्ट करना नहीं चाह रहे। जो कानून पार्लियामेंट बना रही, अब एएसआई का फोरमैन क्या रिपोर्ट देगा? पूछो उससे जाके, एएसआई से पूछो, आप पूछो उसको ये तामीर हो रहा, तेरी रिपोर्ट क्या है? ये भी तुम बहुत पूछ सकते कब से हो रहा है। ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं और गलत हरकत कर रहे हैं लोग। नए वो डराने के दिन चले गए। ये हमारे मशाइखीन जाएंगे और वहां ठहरेंगे ये लोग, हजारों की तादाद लोग आके वो झंडे को भी सलाम करेंगे, इनका हाथ भी चूमेंगे। अब देखेंगे अब आएंगे, वही होने वाला है। अमान अब होने वाला है। आप कैसा रोक सकते हो? बने बाप, ये तो ऑथराइज मशाइखीन है, ये तो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे। सिलसिले खादिया के जिम्मेदार लोग रहेंगे वहां पे, कैसा रोक सकते हैं आप? बाद में मुस्लिम मुत्तहिदा मजलिस अमल के वफद ने कन्वीनर मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी की क़ियादत में सदरनशीन रियासती इंसानी हकूक़ कमीशन से मुलाकात करते हुए हालिया वाक़े और पुलिस के रोल पर तफसीली याददाश्त पेश की, जिस पर सदरनशीन रियासती इंसानी हकूक़ कमीशन निसार अहमद काकरू ने चीफ सेक्रेटरी हुकूमत आंध्र प्रदेश और डीजीपी को नोटिसें जारी करते हुए हिदायत दी कि वह 48 घंटे के अंदर इसका जवाब दें कि पुराने शहर में खौफ व दहशत का माहौल क्यों पैदा किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मौलाना कुरैशी ने बताया कि चार मीनार और उससे मुत्तसिला इलाकों में 11 नवंबर से गैर मौलाना कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को और 1 नवंबर को संघ परिवार के कारकुनों ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर के पास गैर कानूनी तौर पर पुलिस की निगरानी में तामीरी काम का आगाज़ किया था, लेकिन जब मकामी अवाम और मजलिस के अरकान असम्बली ने चार मीनार को नुकसान पहुँचने के अंदेशे के पेश नज़र एहतजाज किया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वफद ने इंसानी हकूक़ कमीशन के सदरनशीन निसार अहमद काकरू को बताया कि चार मीनार हैदराबाद का एक सकाफती विरसा है और 1960 में एक मंदिर वहाँ गैर कानूनी तौर पर कायम की गई थी, जिसे मुख्तलिफ मरहलों में तोसी दी जाती रही। वफद ने बताया कि 1 नवंबर को पुलिस ने 5 इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज करते हुए फ़िरक़ा परस्त तंजीमों को गैर कानूनी तरीके से मंदिर की तोसी के काम के लिए राह हमवार की। वफद ने सदरनशीन HRC को यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के हुक्म को भी नज़रअंदाज करते हुए ये कार्रवाई की गई। पुराने शहर के अंदर मुस्लिम्स की इकानमी को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक तो इस तरह से कि वहाँ कारोबार बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, हालांकि नाम 144 का है लेकिन वर्चुअली इट इज़ कर्फ्यू इम्पोज्ड ऑन दैट एरिया। और फिर पर्टिकुलरली उसके 4 पुलिस स्टेशन के अंदर आपके ना ठेला बंडी वाला कोई रख सकता है। अब खुसन जो फ्रूट सेलर्स हैं, फ्रूट सेलर्स की क्या हालत हुई अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। 6 दिन से उनके फ्रूट्स सेल नहीं हो रहे हैं। अब फ्रूट्स रखे रखे क्या बाकी रहते हैं, वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, कितना उनका नुकसान हो रहा है। जो लोग डेली जो कुछ अर्निंग करके खाते पीते हैं उनके घरों का क्या होगा। और उसी तरह से यहाँ जो चिले मुबारक है आपके चार मीनार के अंदर, वहाँ भी जो है अपने जाने नहीं दे रहे हैं और सलाम पढ़ने उसकी ज़ियारत करने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो है अपने पुलिस का जो इम्पार्शियल एटीट्यूड है, इसके ताल्लुक से हमने कहा और हमने उनसे ये नुमाइंदगी की कि साहब पुलिस को और जो है डीजीपी को और गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया जाए कि ये जो हाई हैंडेडनेस है और ये जो इम्पार्शियल होने के बजाय आप पार्शियली काम कर रहे हैं और इस वक्त टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को सॉल्व की, ये चीज़ ख़त्म की जाए। तो उन्होंने हमारी दरख्वास्त को बहुत ही पेशेंटली सुना और उन्होंने कहा कि साहब वो प्रॉपर ऑर्डर
इस सिलसिले में इन तीनों को वो जारी करेंगे। चार मीनार के अंदर जो छिल्ले मुबारक है अब से नहीं बल्कि उसकी एक कदीम तारीख़ है जो बरसा बरस से सिलसिले सूफिया के अक़ीदतें उससे वाबस्ता है और लोग वहाँ जाते हैं, नियाज़ें करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, वो मन्नतें पूरी भी होती, अल्लाह उसकी मन्नतों को भी पूरी करता है। वहाँ जाने से रोकना दरअसल ये सलासिल को, मुसलमानों के जज्बात को मजरू करना है। इसलिए हमारी MP साहब की क़ियादत में काकरू साहब से मुलाकात हुई, ह्यूमन राइट्स वालों से मुलाकात हुई, बातचीत किए हैं। उन लोगों को ने तयक़्क़ुन दिया है कि इसमें इजाज़त देंगे और इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज जुमा मुसलमान उस छिल्ले पर हाज़िर होंगे, सलातु सलाम अर्ज़ करेंगे।